आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भगवान राम पर दिया विवादित बयान। बोले हराम में भी राम है तो मच गया भारी बवाल। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की आंखों की हुई सफल सर्जरी। मोतियाबिंद की वजह से कराई सर्जरी। मेरी बेटी मी भारती भी रही मौजूद। अब हिमाचल की सड़कों से हटाई जाएंगी 500 पुरानी बसें। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर दिया ऐलान। अब इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों को योगी आदित्यनाथ ने दिया करारा जवाब। बोले विपक्ष नहीं चाहता कि लोकतंत्र मजबूत हो। सीरिया पर एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। बोले जो भी अमेरिका को धमकी देने की कोशिश करेगा उसे पहले से भी ज्यादा तगड़ा जवाब मिलेगा। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। 5 घंटे की बहस के बाद खारिज हो गया प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर भड़क गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बोले जब समाज के हर वर्ग में असंतोष है तो आंखें मूंद कर क्यों बैठी है सरकार। यूपी में सर्दी और कोहरे का सितम लगातार जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बजाय अब खुलेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। कोहरे की वजह से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं कर सका लैंड। कुछ देर मंडराने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा वापस। दिल्ली सरकार ने जनता को दे दी बड़ी राहत। पानी के बिलों पर राहत देने वाली योजना कर दी शुरू। अब 100% सरचार्ज होगा माफ। अमेरिका के 3 नागरिकों की मौत के बाद अमेरिका ने सीरिया पर कर दी बड़ी एयर स्ट्राइक। आईएसआईएस के 70 ठिकानों को कर दिया तबाह। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी पर भड़की एबीवीपी। जमकर किया प्रदर्शन। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। रूस ने यूक्रेन पर फिर कर दिया बड़ा हमला। यूक्रेन के ओसा बंदरगाह पर कर दिया अटैक। 8 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा घायल। पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। 2 दिन बाद होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी चेतावनी। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। भारत के दबाव के कारण झुके मोहम्मद यूनुस। भोपाल की जनता को मिली मेट्रो ट्रेन की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। अब तक 12 राज्यों में पहुंच गई मेट्रो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में खुद को बताया अनुमान। पीएम मोदी की प्रशंसा। बोले अपराधियों के लिए केवल एक मोदी काफी है। अगर सोशल मीडिया पर किसी का अश्लील वीडियो बनाया तो होगी सख्त कार्रवाई। डीप फेक वीडियो मामले में थाने पहुंची यूबर। पायल धरे महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। घने कोहरे के कारण नादिया जिले का दौरा हुआ प्रभावित। कम विजिबिलिटी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं कर पाया लैंड। हिजाब विवाद पर एक्टर मनीष चतुर्वेदी ने नीतीश कुमार का किया समर्थन। बोले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास प्रोटोकॉल होता है जिसमें नकाब हटाना पड़ता है। सीरिया पर अचानक टूट पड़े अमेरिका के फाइटर जेट। ट्रंप ने आतंकियों को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले जो भी अमेरिका पर हमला करेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। कफ सिरप पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले कफ सिरप मामले में बड़े अपराधियों को बचा रही बीजेपी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बोले सिर्फ अमेरिका में ही है रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की ताकत। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भीड़ ने मीडिया दफ्तर में लगा दी आग। 27 सालों में पहली बार नहीं छपा प्रथम आलो अखबार। संजय सिंह ने भगवान राम पर दिया विवादित बयान तो भड़क गए साधु संत। सनातनियों से की बड़ी अपील। बोले सनातन विरोधियों की लाठी डंडों से करें पिटाई। वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचे बवाल के बीच पीएम मोदी ने किया बंगाल का दौरा। 66 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे का किया उद्घाटन। भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले बुलडोजर माफियाओं पर चलता है और दर्द अखिलेश यादव को होता है। दिल्ली में वाहन चालकों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। अब दिल्ली में माफ हो सकते हैं सभी ट्रैफिक चालान। रेखा गुप्ता ने एलजी के पास भेजी फाइल। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं राहुल गांधी। भारत विरोधी शक्तियों से करते हैं मुलाकात। ट्रंप ने अमेरिका में दबाव पर लिया बड़ा फैसला। अब अमेरिका में 700% तक सस्ती होंगी दवाएं। ट्रंप ने कंपनियों के साथ की चौंकाने वाली डील।
अब पाकिस्तान में भड़क सकती है हिंसा। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को अदालत ने सुना दी 17 साल जेल की सजा। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से कई उड़ानें हुई रद्द। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को भोजन उपलब्ध कराने और रिफंड देने के दिए आदेश। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया रेड अलर्ट। नव वर्ष और खिचड़ी मेले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दे दिए सख्त निर्देश। बोले, नव वर्ष की भीड़ को रिहर्सल मानकर करें खिचड़ी मेले की तैयारी। गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान की जमकर की तारीफ। खुले मंच से पाकिस्तान को दिया धन्यवाद, तो फूले नहीं समा रहे शहबाज और मुनीर। अयोध्या के साधु संतों ने आम आदमी पार्टी की मानसिकता पर उठाए सवाल। बोले, अगर संजय सिंह ने इस्लाम पर ऐसी टिप्पणी की होती तो उनकी जीभ और गर्दन दोनों नहीं बचती। 25 दिसंबर को लखनऊ के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। चप्पे चप्पे पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, 6000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। असम में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 7 हाथियों की हो गई मौत। पटरी से उतर गए ट्रेन के 5 डब्बे। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर लगातार जारी। रांची और पटना समेत 177 उड़ानें रद्द और 500 से ज्यादा हुई लेट। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला। बोले, अगर मेरे साथ खड़ा होने वाला माफिया है तो मेरी तस्वीर योगी के साथ भी है। क्या वो भी माफिया है? अपर्णा यादव ने दे दिया बड़ा बयान। बोली, अगर राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम की योजनाएं होंगी? टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, बंगाल अयोध्या नहीं है, जो कोई भी बाबरी मस्जिद को हाथ लगा दे। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने की सख्त कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा गाड़ियों के कटे चालान। रावलपिंडी की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुनाई 17 साल जेल की सजा, जिसमें 10 साल कठोर कारावास भी शामिल। बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री यूनुस भी हुए शामिल। पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी। असम में गुवाहाटी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। जनता को किया संबोधित। बोले, अब बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिल रही नौकरी। राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शिलांग कोर्ट ने कर दी खारिज। अब जेल में ही सड़ेगी सोनम रघुवंशी। राजस्थान सरकार ने नया कानून कर दिया लागू। अब राजस्थान में होटल, दुकान और रेस्टोरेंट में 14 साल से कम उम्र के किशोर नहीं कर सकेंगे काम। बांग्लादेश हिंसा में एक भारतीय हिंदू व्यक्ति की मौत पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी। बोली, हिंदुओं के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर रही सरकार? कफ सिरप पर योगी आदित्यनाथ के बयान का ओपी राजभर ने किया समर्थन। बोले, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है सपा और यही उसकी पहचान है। गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। बोले, ममता के इशारे पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए भगवान राम का अपमान कर रहे टीएमसी के नेता। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में सभी 227 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी कर दी जारी। गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। बोले, पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने जा रही ममता बनर्जी इसीलिए जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कर रही कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर बोला बड़ा हमला। बोले, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर किया जाता है पेश। अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द बन गया है टैरिफ। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी। शीतलहर के बीच राजधानी दिल्ली में 350 के पार पहुंचा एक्यूआई। संजय सिंह के विवादित बयान पर भड़क गए अयोध्या के साधु संत। बोले, संजय सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है और जो भी खर्चा होगा उसे हम देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में दे दिए सख्त आदेश। अब विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाया गया निशाना। बम से उड़ा दिया रेलवे ट्रैक, तो मच गया बवाल। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। भाजपा के नेताओं को बताया रावण का वंशज। अब यूपी में शराब पीने वालों को लगने वाला है बड़ा झटका। नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल। लगभग 10% बढ़ेंगे दाम।
हिजाब विवाद पर मायावती ने नीतीश कुमार को दी बड़ी सलाह, बोली अच्छा होगा कि नीतीश कुमार पश्चाताप कर लें और इस विवाद को खत्म करने का प्रयास करें। उत्तराखंड में शुरू हो गई कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर को लेकर बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की दी सलाह। राजा रघुवंशी हत्याकांड की चार्जशीट में सोनम रघुवंशी की खुली पूरी पोल। अब फांसी की सजा से नीचे नहीं मिलेगी सजा। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी हथियार इनको फांसी की ही सजा मिले तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। कफ सिरप मामले में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया बड़ा बयान, बोले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को बताया दो जिस्म एक जान, बोले भारत के मीर जाफर है राहुल गांधी। हिजाब विवाद पर सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा बयान, बोली महिलाओं के पहनावे पर हस्तक्षेप करना गलत है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हिजाब विवाद पर सपा नेता एसटी हसन ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, बोले बहन बेटियों की बेइज्जत। बिहार में भी ठंड का कहर लगातार जारी। पटना और डेहरी में पड़ रही सबसे ज्यादा ठंड। अगले 5 दिनों तक बिहार की जनता को ठंड से नहीं मिलेगी राहत।